हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और बहुत ही जोर के साथ हम शुरू करते हैं अपने क्लासों को। और जैसा कि मैं इंग्लिश क्लास स्पेशली आपके लिए लेकर आता हूं और जीडी स्पेशली जो तैयारी करते हैं उनके लिए हमारे बैच सुबह चलते हैं, तो आप उसे मिस मत करिए। क्योंकि देखिए अभी वक्त है तो संभल जाइए, नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि यही आपका गोल्डन आवर है, इसको आप खोइए मत, इस पर लगे रहिए, पूरी जी जान लगा दीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला काम करिए। क्योंकि आपके पास समय कम है। अब जानते हैं गवर्नमेंट कितनी वैकेंसियाँ लाती रहती हैं, इसलिए अभी लग जाइए पूरे मन से। जैसा कि मैं चैप्टर वाइज लेकर आता हूँ इंग्लिश स्पेशली 7 बजे शाम को। और मैं आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दो। यही आपका समझ लीजिए गुरु दक्षिणा है। जितना शेयर करेंगे उतना आपका ही फायदा होगा, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते, कम से कम उनका तो कल्याण हो जाएगा ना। चलिए, जैसे कि मैं नाउंस, प्रोनाउंस, वर्ब चैप्टर को समाप्त करने के बाद वोकैबुलरीज, साइनोनिम्स कंप्लीट कर एंटोनिम्स, जिससे बोलते हैं हम विपरीत वाले शब्द या फिर उल्टा वाला, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में मैंने 3 क्लासेस ले, ये चौथा मेरा क्लास है। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए, ओके। ज़्यादा शर्मा करते हुए अपने पेन कॉपी को उठाइए और शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, यहाँ पर जो पहला वर्ड दिया गया है वो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपका फाइन, मतलब अच्छा होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है प्रभु? अच्छा होता है। इसका उल्टा क्या जाए? कोर्स, कोर्स जिसे बोल सकते हैं खराब। क्या बोलेंगे इसका हिंदी अर्थ? खराब शब्द से है। क्या है? खराब शब्द से है। अगला नंबर सेकेंड आपका है, दिया गया है सेकेंड फेरेंस। फाइनेंस बोल सकते हैं इसको हम, जिसका हो जाएगा भयंकर। क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ? भयंकर। क्या हो जाएगा? भयंकर। फिर सुन लो, फेरेंस जिसका मतलब हो जाता है यहाँ पर भयंकर। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जेंटल, मतलब भद्र। क्या हो जाएगा? भद्र, मतलब बोल सकते हैं अच्छा वहाँ पर पर्सन। ओके, कितना इजी था। अगला यहाँ पर फ्रेश, मतलब ताज़ा। आप खाना खाते होंगे उसके संदर्भ में हम बात करते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो बहुत ताज़ा ताज़ा खाते हैं ना, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर है। तो इसी का उल्टा ताज़ा क्या हो जाएगा? बासी, जिसे बोलते हैं स्टेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टेल बोलते हैं, ओके। अगला नंबर 4 है आपका फ्लेक्सिबल, जिसे बोलते हैं हम लचीला, ठीक है। क्या बोलेंगे प्रभु? लचीला बोलेंगे, ठीक है, लचीला। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा प्रभु लचीले का? कठोर। तो उसका क्या हो जाएगा? रेजिट। क्या बोलेंगे? रेजिट। जैसे कि मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं तो वहाँ पर जो सरिया डाला जाता है तो वो रेजिट होता है, लेकिन कोई जो कई प्रकार के होते हैं तो वहाँ पर आपका फ्लैक्सिबल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं रिजिड भी होते हैं। तो याद रखिएगा, फ्लैक्सिबल जहाँ आपने सुना उसका उल्टा दिमाग में कहिएगा रिजिड, मतलब सॉलिड, कठोर शब्द से है, सॉलिड से, ओके। अगला नंबर 5 आपका फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। ये तो बहुत ईजी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिसका उल्टा फो या फिर एनिमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़े प्रभु। फर्म, फर्म मतलब होता है दृढ़। क्या हो जाएगा? दृढ़। क्या हो जाएगा? दृढ़। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनफॉर्म। क्या हो जाएगा? इनफॉर्म। फिर सुन लीजिए, हम सफिक्स में जो जोड़ते हैं यहाँ पर कहीं इन कहीं ऑन, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्म में इन जोड़ा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनफॉर्म, ओके। नंबर 6 हो गया। 7 आपका दिया जाएगा फॉरेन। फॉरेन मतलब विदेशी। क्या होता है? विदेशी। फॉरेन मतलब विदेशी, ओके। जो कि आपके मतलब खुद के देश नहीं, दूसरे देश में रहते हैं, उसी को बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन इसका फॉरेन का हिंदी यहाँ पर बोलिएगा विदेशी। इसका उल्टा क्या जाएगा? नेटिव, जिसे बोल लेंगे हम, ठीक है, विलेज पर्सन या फिर कंट्री साइड मैन, ठीक है, कंट्री साइड मैन, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? गांव का रहने वाला, देशी या फिर गवार भी बोलते हैं ना, अनएजुकेटेड पर्सन भी बोलते हैं हम। अगला आपका फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना पूर्वक या फिर मित्रवत। मित्रवत बोलिए या फिर दोस्ताना
पूर्वक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हॉस्टियल। क्या हो जाएगा? हॉस्टियल मतलब बंदीकरण कराकर। ओके। नंबर 9 है आपका फुलिश। और फुलिश यहाँ पर फुलिश है मतलब जान सकते हो मैड, जिसे बोलते हैं पागल या फिर मूर्ख, पागल या फिर बुद्धिहीन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फुलिश का वाइज या फिर इंटेलिजेंट, वाइज या फिर इंटेलिजेंट, सीधी सी बात है। नंबर 10 है आपका फॉल्स मतलब गलत। क्या है? गलत। यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। जब अब्राहम लिंकन लॉयर थे तो एक उनके पास एक ऐसा केस आता है जो कि वहाँ पर झूठ बोलकर, जो केस आया था, जो झूठ बोलना था वहाँ पर, उन्हें झूठ बोलकर उसे दबाना था सच को। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि मैंने अपने कैरियर में ऐसा कभी केस नहीं लड़ूंगा जिससे कि मेरी कैरेक्टर पर दाग हो, क्योंकि मेरी आत्मा खुद मुझे स्वीकार नहीं करेगी, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मतलब वहाँ पर फॉल्स थे कुछ चीज़। आई समझ। तो अपने करेक्टर्स, अपने मेहनत के प्रति हमेशा ईमानदारी से काम करिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, टाइम पास नहीं, यही करने का मतलब। ओके। फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रभु? ट्रू मतलब सत्य। ओके, सत्य से है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड यहाँ पर गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर मेहमान या फिर अतिथि। ठीक है, क्या जाएगा? अतिथि, जिसके आने की तिथि नहीं, अतिथि। ओके। इसका हो जाएगा होस्ट मतलब बंदीकरण। अभी आपने देखा यूक्रेन और इजराइल में, ठीक है, फिलिस्तीन में, अभी जो यूक्रेन रसिया में जो अभी जस्ट आपका हुआ था वार, उसमें हमने क्या देखा? होस्ट बनाया था। होस्ट का मतलब होता है बंदीकरण से है, मतलब जिसे बंदी बनाते दूसरे देश के लोग। गेन का मतलब यहाँ पर लाभ से है। क्या है प्रभु? लाभ से है। और गेन का उल्टा क्या जाएगा? लॉस मतलब हानि से है। क्या ना ही जी है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पर नंबर 13 वर्ड दिया, बहुत ईजी है। गैलेंट मतलब सूरवीर या फिर बहादुर। ठीक है, गैलेंट जिसे बोलेंगे हम यहाँ पर एक और ब्रेव। ठीक है, ब्रेव, जिसका उल्टा क्या जाएगा? कावर्ड्स मतलब कायर या फिर कमजोर। क्या हो जाएगा? कावर्ड, कायर या फिर कमजोर, सीधी सी बात है। नंबर 14 आपका ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ प्रभु? कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। इसका उल्टा अनकृत, ठीक है, अनग्रेटफुल। अब इसका हिंदी हम क्या लिख देंगे? कृतज्ञ, यहाँ पर आधा गाना, इस तरीके से। ठीक, अनग्रेटफुल। लास्ट वर्ड आपका दिया है जर्नल, जिसे बोलते हैं सम्मान्य। ठीक है, क्या दिया है? सम्मान्य। अब इसका उल्टा क्या जाएगा? पार्टिकुलर्स। इसको पैक्युलर्स या फिर डिफरेंट भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी हम लिखेंगे विभिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न या फिर भिन्न विभिन्न विभिन्न। ठीक है, कितना ही आज का वर्ड मीनिंग का क्लास था आपके लिए स्पेशली, और जो कि वैकेबुलरीज के लिए। एक चीज़ और लास्ट में मैं जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, स्पेशली खासकर अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है, ठीक है, अगर जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, कोई सीखना नहीं चाहता, सब पास होना चाहते हैं। अगर पास होना है तो उससे पहले आप सीखिए। क्या करना है? सीखिए। और इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वैकेबुलरी शब्दकोश का मतलब चाहे एंटोनिम्स हो चाहे सिनोनिम्स हो, कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीडिंग करिए, क्योंकि जिससे आप अंग्रेजी को अच्छे से समझ सको। ठीक है, यही मेरा आपके लिए सजेशन है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के हमारे साथ बने रहिएगा भरत सर के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।